नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके महंगाई भत्ते की। साथ में बात करेंगे पेंशन और पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथियों, आपसे अनुरोध है कि आपकी तरफ से लाइक नहीं मिलता है तो प्लीज लाइक करें। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जल्दी ही आपके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर एक अच्छी खबर निकल कर सामने आ सकती है, क्योंकि जल्दी डीओपीटी के साथ एनसीजेसीएम के अधिकारियों की इस सप्ताह बड़ी मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में महंगाई भत्ते को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार महंगाई भत्ता देने को राजी हो गई है, लेकिन एनसीजेसीएम के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि महंगाई भत्ता के साथ में जो 18 महीनों का महंगाई भत्ता रुका गया है उसका एरियर दिया जाए। अभी 17% महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी अगर बढ़ता है तो ये 28% तक पहुंच सकता है। मोदी सरकार जल्द इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। महंगाई भत्ता कब बढ़ेगा, इस सवाल का जवाब हर केंद्रीय कर्मचारी जानना चाहता है, क्योंकि इसके बढ़ने की खबर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार के चेहरों पर भी मुस्कान ला सकती है। महंगाई भत्ते की घोषणा का इंतजार लंबे समय से है। यहाँ पर चर्चा कर दे कि केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया था, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी थी। केंद्रीय कर्मचारी की नजर अब सरकार के फैसले पर टिकी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मोदी सरकार होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी देने का काम कर सकती है, क्योंकि डीओपीटी और एनसीजेसीएम की एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आएगी। महंगाई भत्ते को लेकर सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। गौर हो कि पिछले साल कोरोना के कारण महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। यही वजह है कि कर्मचारी मोदी सरकार से इस बार कुछ ज्यादा उम्मीद की लगाए बैठे हैं। बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारी के हित में जल्दी ही कोई बड़ा फैसला लेने का काम कर सकती है। महंगाई भत्ते में इजाफे की खबर से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान आएगी। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि पहले से 17% का जो हिसाब चल रहा है उसी के मुताबिक 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। 1 साल से ज्यादा से सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि अब पूरे आसार है कि जल्दी केंद्रीय कर्मचारियों को एक अच्छी खबर मिल सकती है। यहाँ चर्चा कर दे कि महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार हर 6 महीने में समीक्षा के बाद काम करती है और इसका कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर होता है। बेसिक पे को कैलकुलेट करके इसका परसेंट में बढ़ोतरी की जाती है। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। वर्तमान में कर्मचारी और पेंशनरों को अलग अलग महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। 17% महंगाई भत्ता। सरकार यदि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता मिलता है। यदि इसमें 4% की बढ़ोतरी हो जाए तो यह बढ़कर 21% तक पहुंच सकता है। और फिलहाल जनवरी 2021 की बात करें तो महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा। अब इस सप्ताह होने वाली मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों के एरियर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ सकती है। वहीं पुरानी पेंशन को लेकर भी एक अच्छी खबर निकल के सामने आई है उत्तराखंड से। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1 अक्टूबर 2005 से पहले जो कर्मचारी नियुक्त हुए थे उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर चल रहे पुरानी पेंशन वाले आंदोलन के बीच सरकार ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन कर संगठनों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। 1 अक्टूबर 2005 के बाद सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने के लिए उत्तराखंड पेंशन हेतु अहरकारी सेवा तथा विधि मान्यकरण अधिनियम 2021 को लागू करने का विचार किया गया। इसके लिए कैबिनेट ने हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में एक उप समिति का बनाई। इस उप समिति में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और सुबोध उनियाल सदस्य की भूमिका में। वहीं
मध्य प्रदेश से भी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। 2005 के बाद राजकीय सेवा में आए अधिकारी कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना में सरकार अपना अंशदान बढ़ाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नियोक्ता अंशदान को बढ़ाकर 14% कर दिया है। राज्य सरकार भी वृद्धि के संबंध में जल्द ही निर्णय लेगी। वहीं 7वें वेतनमान के बकाया एरियर की राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते और राहत और वेतन वृद्धि की घोषणा की उम्मीद थी, जो कि इस बजट में पूरी नहीं हुई है। बजट में कर्मचारी से जुड़े केवल 2 ही मुद्दे शामिल किए गए थे, जो कि 7वें वेतनमान के तहत एरियर की तीसरी और अंतिम किस्त का भुगतान रुका हुआ था, तो वो उनको मिलने वाला है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 7वें वेतन आयोग से अगर कोरोना काल में आपने अगर जीवन बीमा पॉलिसी ली है तो आपको ये बड़ा गिफ्ट मिल गया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में ज्यादातर लोग अपने घरों में रहने को मजबूर थे। कारण आप सबको पता है, कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन लगा तो आने जाने पर पाबंदी लग गई। घर से बाहर निकलना भी बंद हो गया था, कहीं घूमने नहीं जा पाते। इस वजह से सरकारी कर्मचारियों की LTC तो बर्बाद हो गई, लेकिन अब मोदी सरकार उन्हीं करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को शर्त के अनुसार राहत दी है। कोरोना काल में LTC का नुकसान हर सरकारी कर्मचारियों को बहुत अखर रहा था। मोदी सरकार ने कर्मचारियों की इस दर्द को समझा और अब उन्हें बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने LTC क्लेम के नए नियम जारी कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक अगर कोरोना काल में किसी कर्मचारी को कोई नया जीवन बीमा लिया होगा तो उसे LTC स्कीम में क्लेम किया जा सकता है। LTC स्कीम में किए गए इस बदलाव का फायदा केंद्रीय कर्मचारी के अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले तोहफा मिल गया है। वहीं अगर आपके महंगाई भत्ते की बात कर ले तो जल्द आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी संगठनों की सरकार के साथ लगातार वार्ता हो रही है और अब 1 या 2 सप्ताह में एक उच्च स्तरीय मीटिंग होने वाली है, जिसमें आपको महंगाई भत्ते से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आएगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार महंगाई भत्ते को देने के लिए राजी हो गई है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जल्द बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने अब सरकार के सामने ये मांग रख दी कि हमें 18 महीनों का एरियर भी चाहिए, क्योंकि सरकार की जो आर्थिक हालात है वो पहले से बेहद ही मजबूत हो गए हैं और पहले जो राजस्व आता था उससे कहीं ज्यादा राजस्व अब आने लगा है। तो कर्मचारी संगठनों की ये मांग है कि उन्हें 18 महीनों का एरियर दिया जाए। तो सरकार द्वारा जो महंगाई भत्ता है उसको बहाल करने का तो प्रस्ताव है, लेकिन अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि उनको महंगाई भत्ते के साथ साथ 18 महीनों का एरियर दिया जाए। तो इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। उस बैठक में एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आएगी और लगता है कि होली से पहले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा गिफ्ट निकल के सामने आ सकता है, जिसमें महंगाई भत्ता तो बहाल होगा ही, साथ में जो उनका DA था उस एरियर को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान में 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो कि वर्तमान में 28% तक पहुंच गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब